नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं वेदामृत आयुर्वेदा की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जॉइंट डिजीज के बारे में जो बहुत पेनफुल होती है और साथ ही साथ हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हद तक इसको होने के लिए एक तरीके से एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ आम वात के बारे में। ठीक है, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आम वात में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे लिए, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे, क्या क्या दिक्कतें होंगी जो कि हमको आम वात की तरफ इंडिकेट करेंगी। तो सबसे पहली चीज कि इस जॉइंट डिजीज में एक जो जॉइंट का सबसे कॉमन सिम्टम है पेन। ठीक है, लेकिन ये जो पेन होता है वो बाकी जो हमारे जॉइंट डिजीज है या जॉइंट के डिसऑर्डर्स हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि ये जो पेन होगा वो बहुत ही सीवियर, बहुत ही तेज होता है। इसको आयुर्वेदा में इसलिए वृश्चिक दंशवत वेदना बताया गया, मतलब ऐसा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो जिस तरह से पेन होता है उस तरह का पेन इसमें मिलता है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ ये बताया गया कि इसकी सीवियरिटी कितनी होती है। तो पेन इस बहुत ही इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा, स्टिफनेस, जकड़ाहट रहती है। और ये जकड़ाहट कब होती है ज्यादा? जब हम सो के उठते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं उस समय, या अगर हम बहुत लंबे टाइम तक इनएक्टिव बने रहते हैं उसके बाद पे हमको ये जकड़ाहट मिलती है। और ये जकड़ाहट इतना ज्यादा होती है कि अगर हम सुबह उठते हैं तो कई बार हमको 2 से 3 घंटे तक लग जाते हैं हमारे ज्वाइंट के पूरे मूवमेंट आने के लिए। ठीक है, जैसे कि बाकी जो ज्वाइंट डिजीज हैं उनमें भी स्टिफनेस मिलती है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन की बात करें तो उसमें भी स्टिफनेस मिलती है। बट अगर जो हमारा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात की कंडीशन होती है, वहां पे क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट स्टिफनेस होती है वो मिनिमम एटलीस्ट 1 आवर तक परसिस्ट करती है। ठीक है, और इससे ज्यादा तक परसिस्ट करती है, कम से कम 1 घंटे तक वो रहता है आपका मूवमेंट आने के लिए। तो दो सिम्टम हो गए हमारे पास, एक तो पहला हो गया पेन, दूसरा हो गया स्टिफनेस। तीसरी चीज आती है इसमें स्वेलिंग। ठीक है, हमारे जो ज्वाइंट्स होंगे, जो ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, उनमें स्वेलिंग रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें एक साथ पे कम से कम 3 ज्वाइंट्स में इस तरह की स्वेलिंग मिलती है। ठीक है, और इसका एक पेन का एक और करेक्टरिस्टिक इसमें आता है पेन के साथ पे, कि इसमें जो पेन होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिकल ज्वाइंट्स में होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल ज्वाइंट में होने का क्या मतलब है कि बॉडी के दोनों तरफ, मतलब अगर मेरे शोल्डर में पेन है तो मेरे राइट और लेफ्ट दोनों शोल्डर्स में पेन होगा, दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही मेरे नी में होगा तो मेरे दोनों नी इन्वॉल्व होंगे, एंकल होगा तो दोनों एंकल इन्वॉल्व होंगे। मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं वो सिमेट्रिकल ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमको मिल गया? पेन मिल गया, स्टिफनेस मिल गई, ठीक है, सिमेट्रिकल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंड फोर्थ इज की स्वेलिंग होती है। ठीक है, एक और चीज मिलती है कि जब आप ज्वाइंट जहाँ पे इन्वॉल्व होता है जो इसमें, उसमें अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो वो वार्मथ, मतलब वहां पे गर्म मिलेगा वो। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट को क्या सिम्टम मिलेगा? फीवरिश फीलिंग। हमेशा पेशेंट को ये लगेगा कि मुझे फीवर बना हुआ है। ठीक है, तो फ्यूरिश फीलिंग भी इसका एक सिम्टम होता है। उसके अलावा इसमें नोड्यूल्स मिलते हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिलते हैं जो मोस्टली हमारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, गांठ की तरह से स्ट्रक्चर होती है जो जनरली जो हमारे बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो ये हमको इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये जो पेन है, ये जो ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ये हमको आम वात की तरफ इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, हम मत होता क्यों है। तो अगर जो मॉडर्न मेडिसिन साइंस है या मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके हिसाब से जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून मीन्स कि हमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट ही फंक्शन कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट ही वर्क कर रहे हैं। ठीक, या और सिंप्लीफाई करूं मैं अगर, तो आपका गार्ड, जो आपने गार्ड बैठा रखा है अपने दरवाजे पे, वो गार्ड आपके ही अगेंस्ट वर्क कर रहा है, आपके ऊपर ही हमला कर रहा है। ठीक है, सो ये सिंपल मीनिंग होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे ज्वाइंट्स के अलावा जो बाकी के हमारे बॉडी का सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मे बी हमारी स्किन इन्वॉल्व हो सकती हैं, हमारी आइज इन्वॉल्व हो सकती हैं, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लंग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बॉडी के कोई से भी सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। ठीक है, या वाइस वर्सा भी कई बार होता है, जैसे कि मे बी स्किन की कोई प्रॉब्लम चल रही है ऑटो इम्यून की, और उसके बाद पे हमको
ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए या रोमेटॉइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो नाम है इस डिजीज का, आम वात, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। ठीक, मतलब एक तो यहाँ पे आम का फॉर्मेशन होता है और दूसरा क्या होता है कि वात का प्रकोप होता है, जिसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम आती है। अब हमको ये समझना है कि आम क्या है। आम मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा पार्ट, जो कुछ भी ऐसी चीजें जो बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, मतलब बॉडी उनको जो वेस्ट मटेरियल ट्रीट कर रही है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें, आप उसको बहुत सारे नाम दे सकते हैं। आम है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, फॉरेन चीजें हैं या फॉरेन कोई सब्सटेंस है, कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो आप कुछ भी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकती है, जो आपकी बॉडी के लिए अनयूटिलाइज्ड है, दैट इज आम। और अगर वो कंटिन्यूस बन रहा है, ठीक है, तो वो हमारे आमवात के लिए एक सरफेस, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा होता है। ठीक, और आम बनने की जो सबसे प्राइमरी लेवल पे वजह होती है वो हमारा होता है डाइजेशन। ठीक है, अगर हमारा डाइजेशन गड़बड़ है, अगर हमको बार बार हमारा खाना नहीं पच रहा है या हमको बार बार एसिडिटी की कंडीशन है, तो वो हमको इस चीज का इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारी बॉडी में आम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये रीजन होता है आयुर्वेदा के साइड से कि आम बनना, और आम बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा। जब वो ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएगा तो साथ ही हमारे वायु का भी प्रकोप होगा, जिसकी वजह से हमको आम वात की कंडीशन मिलती है। अब कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो इसको प्रिडिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो होता है कि जेनेटिक कंडीशंस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में ये जॉइंट पेन की प्रॉब्लम इस तरह की रन कर रही होती है, या दूसरी कंडीशन और होती है कि कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है कि हमारे फैमिली में रन कर रहा हो, बट हमारे में वो जो सिम्टोमाइज हो रहा है वो जॉइंट पेन के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि इन्वायरमेंट, खास करके जैसे जो जॉइंट पेन जहाँ पे आमवात की कंडीशन मिल रही है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर डिप कर रहा है, तो उस कंडीशन पे ये ज़्यादा तेजी के साथ सिम्टोमाइज करता है। ठीक है, ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन पे भी ये होने के चांसेस, उनको सिम्टोमाइज होने के चांसेस ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि इस चीज़ को तरीके से प्रिडिस्पोज करने में या सिम्टम को एग्रीवेट करने में, फ्लेयर अप करने के लिए ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जिनकी वजह से ये चीज़ें और भी तेज़ी से फ्लेयर अप होती हैं। अब हमको एक चीज़ ये समझना है कि दिक्कत क्या आती है। अगर मैं आपको शो करता हूँ एक चीज़, आप देखेंगे तो जो ज्वाइंट की कंडीशन होती है उनमें ये डिफॉर्मिटी आने लगती है, और वो कैसे आती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल ज्वाइंट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी हमारी कार्टिलेज, ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेनिस्कस, हमारे बोनी कंटूर सब ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होती है ये जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पे ये स्वेलिंग होने लगती है। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारी ये आमवात की कंडीशन है, जहाँ पे हमारा ये स्वेलिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल्ड हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम अगर इस चीज को इग्नोर करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कंडीशन थोड़ा और आगे फर्दर प्रोग्रेस करती है। उसमें क्या होता है, ये जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, इन कार्टिलेज में वियर एंड टियर स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, ये वियर एंड टियर की कंडीशन मिलने लगती है। फिर भी अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक, तो आगे और क्या होता है कि ये जो हमारी मेनिस्कस होती हैं, ये धीरे 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 यहाँ से खत्म होने लगती हैं। ठीक है, ये जो हमारी स्पेस होती है, जो ज्वाइंट स्पेस होती है, वो यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस होने लगती है, और फाइनली क्या होगी आगे चल के, ये बिल्कुल आपस में फ्यूज कर जाती हैं बोन्स, यानी ये जो ऊपर की बोन है और जो नीचे की बोन है, ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं। ठीक है, उसके साथ एक और चीज होती है, अगर आप देखेंगे तो हमारे जैसे ये बोन है, ठीक है, अगर इनका कंटूर देखें आप, ये कंटूर बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, लेकिन बाद में चल के क्या होता है, ये जो कंटूर होता है ये स्मूथ नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये चेंजेस मिलते हैं, और ये जो डिफॉर्मिटी मिलती है, ये जो डिफॉर्मिटी आती है, ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से ये परमानेंट हो जाती है। ठीक है, फिर ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो
ये कंडीशन मिलते हैं, मतलब स्टेज बाय स्टेज अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हो गया कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जब हमको स्वेलिंग मिली हमने ध्यान नहीं दिया, अगर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो दूसरी कंडीशन पे क्या हुआ कि हमारा जो कार्टिलेज था वहां पे वियर एंड टियर हमको मिलने लगा। थर्ड स्टेज पे गए तो फिर हमारे जो बोनी कंटूर है उनमें चेंजेस आने लगे, ठीक है। और जब और भी आगे चले गए तो क्या हो गया कि हमारी जो दोनों बोन्स होती हैं, जो उनके बीच की स्पेस होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो फ्यूज कर जाती है आपस में, ठीक है। तो ये टोटल चेंज होता है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम इसको कंडीशन से बचने के लिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आम का बनना हमको रोकना है। तो अगर हमको लगता है कि नहीं मेरा डाइजेशन बहुत प्रॉपर नहीं रहता है, मुझे इंडाइजेशन की कंडीशन होती है, मुझे म्यूकस आता है स्टूल के साथ पे, तो एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन आपको दे रहा है ये कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है और आपको आम बन रहा है। आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको इस कंडीशन को ठीक करना है, एक चीज। दूसरा कि अगर ऑलरेडी आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है यानी आम आदमी से आप सफर कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीजें जो पचने के लिए भारी हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, दही है, दूध है, ठीक है, या मीठी मीठी चीजें हैं, इनको आप कम से कम लें, ठीक है। आप अपने पीने में हमेशा गर्म पानी का यूज करें, और वो पानी अच्छे से गर्म मतलब कि वो चाय जैसा गर्म होना चाहिए, ठीक है। आप ग्रीन टी का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। नहाने के लिए आप गर्म पानी का यूज करिए, ठीक है। हींग का यूज करिए अपने खाने में, शुंठी का यूज कर सकते हैं, इवन आप शुंठी का पानी बना के उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी जो ये दिक्कतें हैं, जो आम बात को हमारे कॉम्प्लिकेशंस हमको मिल रहे हैं, जो पेनफुल होता है, स्टिफनेस आता है, इनको हम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टेज बाय स्टेज अगर ये कंडीशन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो ये कंडीशन फर्दर प्रोग्रेस होती जाती है, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी अगर हो जाती है तो फिर वो ब्रिंग बैक एंड रिटर्न नहीं हो सकती है कंडीशन, ठीक है। तो हमेशा हमको इनको जल्दी से जल्दी दिखा करके, डायग्नोस करके, ठीक है, अपनी कंडीशन को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको डायग्नोस करके उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, हमारा रिजल्ट उतना ही बेहतर हमको मिलता है, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी आम बात के बारे में। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।